नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। जलती चुभती गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हवा भी चल रही है, बादलों की आवाजाही भी जारी है। इसके बावजूद तापमान रिकॉर्ड बनाने पर आमदा है। रात भी जमकर तपने लगी है। शासकीय जीवादि वैधशाला के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। आर्द्रता सुबह 44 और शाम को 20% रही। हवा की रफ्तार सुबह 6 और शाम को 4 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। साथ ही एक ट्रफ मध्य समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तरी ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक विस्तृत है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि घर से बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी अवश्य पिएं। धूप में जाते समय सूती कपड़े पहने और सिर और कान को सूती कपड़े से ढक लें। धूप में घूमने वाले व्यक्ति नमक, शक्कर युक्त और कोई तरल पदार्थ या ORS घोल का अधिक सेवन करें। भरपेट भोजन करके ही बाहर निकलें। हमेशा ताज़ा भोजन, फल और सब्जियां खाएं। व्यक्ति को फौरन छायादार जगह में लेटाएं। व्यक्ति के कपड़े ढील करें। उसे पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चे आम का पानी पिलाएं। ताप घटाने के लिए व्यक्ति के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें। वर्तमान में मई जून में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इसलिए इस हीट वेव और हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि जो भी आपके डेली के कार्य है ये सुबह शाम के समय करें, दोपहर में निकलने से बचे, बच्चों को बचाएं और शीतल पेयजल का अधिक से अधिक उपयोग करें और हो सके तो सुबह जल्दी या शाम को भी अपने दैनिक कार्य निपटाएं। भोजन और पानी के किस प्रकार के भोजन शीतल पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, फल फ्रूट का अधिक सेवन करें तो उनको फायदेमंद रहेगा। कार्तिक माह में जिस तरह का दान पूर्ण करने से फल की प्राप्ति होती है, उससे कई गुना ज्यादा आज वैशाख माह की अमावस्या के दिन स्नान दान पुण्य की विशेषता बताई गई है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हर दिन का एक अपना विशेष महत्व होता है। वैसा ही वैशाख की अमावस्या का भी है, जहां पर बड़ी संख्या में पंचकोशी यात्रा को पूरा कर श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य करते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि मान्यता है कि भगवान नदी में वास करते हैं, इसलिए श्रद्धालु नदी में नहाने के बाद पूजन पाठ और दान पुण्य करते हैं। पंचकोशी की 118 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु अमावस्या के दिन विधिवत रूप से यात्रा का चित्र नदी में स्नान करने के बाद समापन करते हैं। आज एक बार फिर नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर श्रद्धालु अपने घर के लिए लौट रहे हैं। इदम विष्णु चक्र में त्रेधानी दधे पदम्मा समूढ़मस्य पागु से श्री स्वाहा। कार्तिक के अंतर्गतेन जिस प्रकार से यात्री लोग तीर्थ में आकर के विधान करते हैं, उससे कहीं अत्यधिक पुण्य फल इस वैशाख मास के अंतर्गत बताया गया है। वैशाख में स्कंद पुराण के अंतर्गत तीर्थों के अंदर जल में विशेषकर भगवान का वास बताया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण इस समय यहाँ शिप्रा के घाटों पर आकर के स्नान कर रहे हैं। आज जो अमावस्या है इसे दर्श अमावस्या कहते हैं। दर्श अमावस्या के अंतर्गत जलदान का, पितरों के निमित्त कर्म का और दान पुण्य के साथ स्नान का अत्यधिक महत्व बताया है। आज के समय में जो भी जातक श्रद्धापूर्वक तीर्थ में स्नान करते हुए अपने हाथों से अंजनी जलदान करता है, साथ ही दान करता है, तो उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। साथ ही उनका जो है दिव्य धाम में स्थान सुनिश्चित होता है। कि स्थानीय प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। वैशाख मास के अंतर्गत धार्मिक भावना के दृष्टिगत ग्रामीण अंचलों से पंचकोशी यात्रा के रूप में एक यात्रा परिपूर्ण आज के दिन होती भी है। यात्री वापस भगवान नागचंदेश्वर को बल देते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से सुनिश्चित है। स्नान इत्यादि लोग बिल्कुल सुगमता से कर पा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के और सेवा पूजा कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित, घोड़ीवाला पंडा, उज्जैन। कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग अब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही 13 मई को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टोली बनाकर लोगों के घर घर जाएंगे और वोट डालने के लिए आग्रह करेंगे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लेकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है, जिसमें कोरोना काल के समय स्कूली बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, अब उन्हीं ग्रुपों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक एक बच्चे से संपर्क कर परिवार में 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि 13 मई को स्कूल के बच्चे टोली बनाकर घर घर जाएंगे और मतदान डालने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने। उन्होंने बताया कि जो बच्चे आज मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद करेंगे, वे आने वाले समय में खुद मतदाता भी बनेंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने अपने शिक्षकों से बात की है, प्राचार्यों से बात की है और उस बात
करने में हमने ये तय किया है कि जो हमारे कोरोना काल में हमने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, वो प्रक्रिया आज भी जारी है। लगातार प्रतिवर्ष हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो कक्षा शिक्षक और उसके विषय पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनके साथ अपन ने उनको बच्चों से संवाद स्थापित किया है। जैसे 50 का सेक्शन है तो 35-40 बच्चे उस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। तो अभी हमने 2 बार ये वर्चुअल मीटिंग करी है और बच्चों से ये अपेक्षा की है, टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया है कि वो अपने परिवार के, अपने घर के जो बड़े लोग हैं 18+ जो मतदाता हैं उन सबको प्रेरित करें और वोट करवाने के लिए बच्चे हमारे ज़िद करेंगे तो हमारे जो उनके परिवार के लोग हैं वो अनिवार्यतः वोट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे तो एक तो उनके साथ ये होगा कि भविष्य में वो मतदाता बनने वाले हैं, तो उनके लिए ये होगा कि मतदान करना अनिवार्य है, ये बच्चों को एक संदेश जाएगा और उसके साथ साथ वो मोटिवेट होकर के अपने घर के लोगों को भी करेंगे। 13 मई बाद रैली भी निकाली जाएगी बच्चों की? नहीं, बच्चों की रैली निकालने का स्कूल शिक्षा विभाग का प्लान नहीं है। हमारा टोली के रूप में बच्चे निकलेंगे और वो अपने आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके और जो मतदाता हैं जिनसे उनका संवाद है, जिनसे वो परिचित हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, उन सबको बाहर निकालने का प्रयत्न हमारे बच्चे करेंगे। उज्जैन में नागदा उन्हेल रोड पर ट्राले में कार घुसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। मंगलवार देर रात 10 बजे हुए हादसे में कार ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हुए हैं। परिवार रतलाम से खरीदारी कर उन्हेल लौट रहा था। ट्राला पहले बाइक से टकराया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। इतने में पीछे से आ रही कार इसमें घुसकर आगे से बुरी तरह चपटी हो गई। हादसे में बाइक चालक भी घायल हुआ है। उन्हेल की रहने वाली सुशीला पत्नी भगवान सिंह, बेटी अंजलि, अंशिका, पूजा, निहारिका के साथ रतलाम खरीदारी करने गई थी। उनकी बेटी अंजलि की कुछ रोज पहले ही सगाई हुई है। परिवार के संदीप, सावित्रीबाई, चंदा और रामेश्वर भी साथ थे। रतलाम से उन्हेल लौटने के लिए उन्होंने कार किराए पर की। इसे ड्राइवर सादिक निवासी मंडवासा चला रहा था। नागदा और उन्हेल के बीच हरियाली ढाबे के पास कार के आगे चल रहे ट्राले और बाइक में एक्सीडेंट हो गया। कार भी पीछे से जा घुसी। घायलों को नागदा के उन्हेल स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से पूजा और रामेश्वर को छोड़ बाकी लोगों को उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में सावित्रीबाई और चंदा की मौत हो गई। गंभीर घायल होने पर सुशीला, उनकी बेटी अंशिका और संदीप को इंदौर रेफर कर दिया गया। ये उन्हेल से रतलाम के लिए शॉपिंग करने जा रहे थे। पूरा परिवार कार में एक साथ ही जा रहा था। शॉपिंग करने के बाद आते समय डैम्पर खड़ा था, उसके पीछे कार ने भिड़ंत मार दी। उसमें 2 व्यक्ति एक्सपायर हो गए। बाकी को यहाँ उज्जैन लाया गया। यहाँ से 3 को उज्जैन इंदौर रेफ़र किया गया। 2 यहीं पे एडमिट है। जिनकी दोनों की मौत हुई, उनकी एक सावित्राबाई बागेला और पूजा बागेला। सब कहाँ के रहने वाले थे? सब उन्हेल के रहने वाले थे। आपका नाम बताना। दिलीप कपाशिया। कौन सा थाना पीएम करवाना है? थाना कौन सा पीएम करवाना? उन्हेल। पंचकोशी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच हर कोई खाद्य सामग्री वितरण करता है। संस्था के आशुतोष मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में इन दिनों 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा निकल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन पहुंचे हैं। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी संस्था द्वारा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को केले बांटे गए। पिछले 10 सालों से संस्था द्वारा अपनी सेवा दी जा रही है। श्रद्धालुओं को केले बांटने का आयोजन इसलिए किया जाता है कि ताकि केला खाकर वे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें और अपनी यात्रा को सुगम बना सकें, क्योंकि केला खाते ही वह अपना असर दिखाता है और तुरंत शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वह आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। इस मौके पर गुरु सांदीपनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री गुरु सांदीपनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट उज्जैन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पंचकोशी यात्रियों के लिए फल का वितरण किया जा रहा है, जो कि लगातार 10 वर्षों से क्रमवत चल रहा है। पंचकोशी यात्रियों की आस्था को देखते हुए सारे उज्जैन वासी अलग अलग तरीके से फलों का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था भी पिछले 10 वर्षों से लगातार
15 क्विंटल केले का वितरण रामघाट और अंकपात क्षेत्र पे करती आ रही है। क्यों किया जाता है आपकी संस्था के द्वारा, क्या लगता है? केला इस तरह का एक फल है जो आदमी को त्वरित ऊर्जा देता है और इस तरह की हीट वेव में केले के वितरण से उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वे तुरंत अपने ऊर्जा प्राप्त कर यात्रा को संपन्न कर सके। आशुतोष मीणा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आंगन में 4 मई से आयोजित किए जा रहे सौमिक सुवृष्टि अग्निष्टोम सोमयाग में 2 बार प्रवर्ग्य विधि करवाई गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का यह आयोजन 9 मई तक चलेगा। सोमयाग के चौथे दिन सोमयाग के विघ्नकारी असुरों की पराभव कामना से यजमान ने उपसद नामक यज्ञ किया। उसमें सुबह और शाम को सोम और विष्णु देवता के नाम पर घी की आहुतियों से होम किया। बाद में सुबह 10 से 11:30 बजे के बीच प्रवर्ग्य विधि करवाई गई। सोमयाग में दूसरे, तीसरे व चौथे दिन प्रतिदिन 2-2 प्रवर्ग्य किए गए। साथ संपूर्ण याग के दौरान 6 प्रवर्ग्य किए गए। चौथे दिन दोनों प्रवर्ग्य सुबह ही हुए, जो सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच व सोमयाग का अंतिम प्रवर्ग्य सुबह 11 से 11:30 के बीच किया गया। उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी अग्नि ज्योत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होती है। यह सनातन वैदिक सोम यज्ञों में धरा को आदित्य से दिव्यता को जोड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। 11 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें समस्त जोन कार्यालय में बकाया संपत्ति कर जल कर जमा करने हेतु नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु कोठी महल स्थित जिला न्यायालय परिसर में नगर निगम द्वारा आयोजित वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत श्री सुनील कुमार, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कपिल भारद्वाज, जिला न्यायाधीश श्री सुनील कुमार शोक, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई, अपर आयुक्त श्री RS मंडलोई, उपायुक्त श्रीमती आरती खेड़ेकर, प्रभारी श्री सुनील जैन एवं समस्त जोन के संपत्ति कर अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के यथा निर्देशानुसार वर्ष में 4 नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है। एक नेशनल लोक अदालत हमारी हो चुकी है और द्वितीय नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमान दीपेश तिवारी साहब और सचिव श्री कपिल भारद्वाज साहब के निर्देशन में होने जा रही हैं। और अभी आज 8 मई को नगर निगम उज्जैन के द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए वाहन रैली यहाँ से रवाना की गई हरी झंडी देकर न्यायाधीशगण द्वारा। और इस अपील के माध्यम से उज्जैन जिले के जनता से, हितग्राहियों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने जितने भी बकाया हैं उसका आप जो भी 6% की छूट है संपत्ति और इसमें आप उसका लाभ लेवें और नेशनल लोक अदालत को सफल बनावें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।